नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी ज्ञान मार्ग को बताने के बाद ज्ञान के विघ्न बताते हैं और उसके बाद फिर भक्ति मार्ग का वर्णन करते हैं और भक्ति मार्ग की सुलभता को बताते हैं। तुलसी लिखते हैं, कहेऊ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगते मनि के प्रभुताई, राम भगते चिंता मनि सुंदर, बसए गरुड़ जाके उर अंतर। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को कि मैंने आपको ज्ञान का सिद्धांत बताया, अब आप भक्ति और भक्ति को मणि के रूप में बताते हैं कि उसकी प्रभुता सुनिए, उसका जो जिस प्रकार से भक्ति ज्ञान से ऊपर मानी जाती है, ज्ञान से श्रेष्ठ मानी जाती है, वो सुनिए। और कहते हैं कि राम की भक्ति एक चिंतामणि के समान है, मणि के समान है, जो कि बहुत सुंदर है। और कहते हैं कि गरुड़ जी जो किसी के अंदर अगर बसती है ये भक्ति रूपी मणि, तो क्या होता है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहे दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ वात नहीं ताहे बुझावा। कहते हैं कि ये भक्ति रूपी मणि जिस किसी मनुष्य में बसती है तो उसका प्रकाश दिन और रात रहता है, फिर उसमें कभी भी अंधेरा नहीं रहता, कभी अज्ञान नहीं रहता। और उस प्रकाश के लिए, उस मणि के लिए कोई दीपक नहीं जलाना पड़ता। जैसे ज्ञान का दीपक जलाना पड़ता है, भक्ति की मणि दिन रात प्रकाश देती है, उसके लिए कोई दीपक नहीं जलाना पड़ता, कोई श्रम नहीं करना पड़ता। और जब वह भक्ति रूपी मणि हृदय में बसती है तो मोह रूपी दरिद्र पास नहीं आता। कभी भी ऐसा नहीं लगता मनुष्य को कि उसके पास किसी चीज़ की कमी है, कि वो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। और जब ऐसा नहीं होता तो मनुष्य को किसी भी चीज़ का लोभ भी नहीं रहता, किसी भी चीज़ की कामना भी नहीं रहती। और इस वजह से वो प्रकाश कभी, मणि रूपी प्रकाश कभी कम नहीं होता। प्रबल अवेद्या तम मिटे जाई, हारहे सकल सलभ समुदाय, खल कामादि निकट नहीं जाही, बसए भगत जाके उर्माही। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति रूपी मणि बसती है उसके अंदर अज्ञान का अंधकार नहीं रहता, और सब प्रकार के जो पतंगे हैं, सब प्रकार की जो दुष्टता है या दुष्ट देखने की प्रवृत्ति है, वो सब खत्म हो जाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता या दुष्टता दूसरों में देखने की प्रवृत्ति मनुष्य में नहीं बचती। गरल सुधासम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई, व्यापहे मानस रोग न भारी, जिनके बस सम जीव दुखारी। काकभूषुंडी जी फिर कहते हैं कि जिसके हृदय में, जिस मनुष्य के हृदय में भक्ति बसती है, उसके लिए विष अमृत के समान हो जाता है और दुश्मन मित्र के समान हो जाते हैं। और इस भक्ति मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। और जब भक्ति मनुष्य के हृदय में होती है तो उसको किसी भी प्रकार का मानसिक रोग नहीं होता। क्लेश, ईर्ष्या, दुख, ये सब मानसिक रोग हैं। ये किसी भी प्रकार का मानसिक रोग, मानसिक दुख उसे नहीं होते। राम भगते मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपनिहु ताके, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागे सुजतन कराही।
कहते हैं कि राम की भक्ति जिसके हृदय में बसती है उसको फिर कभी कोई दुख नहीं होता, और इसीलिए वही मनुष्य चतुर हैं जो राम की भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उसके लिए यत्न करते हैं, उसको पाने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं और उसको पाने के लिए काम करते हैं। फिर कहते हैं सो मनि जदपि प्रगट जग अहि, राम कृपा बिनु नहीं को लहई, सुगम उपाय पाए बेकेरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि ये जो भक्ति मणि है ये संसार में प्रकट है, पर भगवान राम की कृपा के बिना इसे कोई पा नहीं सकता। मतलब जब तक आप राम के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, इस भक्ति को पाने के लिए, राम की भक्ति को पाने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक नहीं पाएंगे। भक्ति के लिए प्रयत्न करेंगे तो पाएंगे। यही कृपा शब्द का मतलब है, कर और पा। भक्ति के लिए इच्छा कर, मेहनत कर तो पाएगा। और फिर कहते हैं कि इस भक्ति को पाने के जो उपाय हैं वो भी बड़े सुगम हैं, पर मनुष्य उन पर ध्यान ही नहीं देते। मनुष्य का ध्यान तो संसार में भोग विलास पर लगा हुआ है। भक्ति जो कि इस संसार रूपी ईश्वर की सेवा है, उस संसार रूपी ईश्वर की सेवा, ईश्वर के भाग के रूप में जो ये सेवा है, इस पर मनुष्य ध्यान ही नहीं देता। मनुष्य का ध्यान तो भोग और विलास पर है। फिर कहते हैं पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचेरा कर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयनुरगारी। कहते हैं कि इस भक्ति को पाने का उपाय बताते हैं। कहते हैं कि जो वेद और पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं, वो पर्वत के समान है, और वेद और पुराण में जो भगवान की कथा है, जो राम कथा है, वो खान के समान है। और जो मनुष्य अपनी सुमति से, अपनी सुबुद्धि से इस खान में खोजता है भक्ति को, और खोजता है कैसे? ज्ञान और विराग के नयन से, नेत्रों से खोजता है, तो उसे भक्ति मिलती है। कैसे मिलती है ये आगे बताते हैं। भाव सहित खोजै जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जो भाव के साथ भक्ति को खोजता है उसको यह भक्ति मणि मिलती है, जो कि सब प्रकार का सुख देने वाली। भाव के साथ खोजने का क्या मतलब? क्या इस संसार में जो भोग विलास है उसको भाना कहते हैं, उसको भाव कहते हैं, और क्या उससे मिल सकती है? नहीं। यहाँ भाव का मतलब है कि इस संसार को ईश्वर रूप में जान के इस संसार की भागवत सेवा करना, भागवत कर्म करना, भागवत वचन बोलना, भागवत विचार रखना इस संसार के बारे में, यही भाव है। अगर ये भाव होता है तो भक्ति मिलती है और वो सब सुख देती है। और फिर कहते हैं कि काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मेरे में तो ऐसा विश्वास है कि राम से अधिक राम के दास हैं। मतलब ये विश्व रूप राम का है, और इस विश्व रूप में हर एक मनुष्य भी उस विश्व रूप का अंग है, उस विश्व रूप का दास है। तो इस विश्व रूप पर ध्यान देने की बजाय इस विश्व रूप के अंगों पर, मनुष्य पर ध्यान दिया जाए, और वो मनुष्य उस विश्व रूप का अंग ही है, तो उसको ज़्यादा बढ़िया बताया, उसको श्रेष्ठ बताया काकभूषुंडी जी ने। फिर कहते हैं राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा,
सब कर फल हरे भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। कहते हैं कि राम समुद्र के समान है, और जो सज्जन हैं, जो राम की भक्ति को प्राप्त करते हैं, वो बादलों के समान हैं, बादलों के समान धीर हैं, जो कि समुद्र से पानी को अपने में समेट के उड़ा के लेके आते हैं सूखे प्रदेशों की तरफ उनकी तृप्ति करने के लिए। और फिर कहते हैं कि ऐसे ही चंदन का पेड़ है, और संत कौन है? संत हवा के समान है, जो चंदन की सुगंध को लेके दूसरी जगह जाते हैं। और कहते हैं कि सारे साधनों का फल, सब साधनों का फल हरि में भक्ति ही है, और ये हरि भक्ति बिना संत के कोई नहीं पाता। मतलब क्या? देखिए, संत वो हैं जो दूसरों का हमेशा भला करते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, दूसरों की भलाई के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो जब आप इस विश्व रूप की, इस मनुष्य की, जो कि विश्व रूपी राम का अंग है, उसका दास है, जब आप उनकी भलाई में लगते हैं, या जो भी मनुष्य उनकी भलाई में लगते हैं, जब तक आप यह आचार और व्यवहार अपने लिए नहीं अपनाते, तब तक राम की भक्ति नहीं मिलती। फिर कहते हैं, अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा। कहते हैं कि इसको विचार कर जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, तब तक उसे भक्ति सुलभ नहीं होती, मिलती नहीं। तो सत्संग का क्या मतलब है? सत्संग का एक तो मतलब कि संत का संग। संत का संग मतलब जो भी मनुष्य हैं वो विश्व रूपी ईश्वर के अंग हैं, और वो सेवा में ही लगे हुए हैं, उनकी सेवा करना। ये तो एक मतलब हुआ सत्संग का, संत संग। दूसरा मतलब कि संसार जो है ये ईश्वर का विश्व रूप है, और इस संसार की और उसके प्रत्येक अंग को सत्य समझ के, उसी को देख के जैसा कि वो अभी है उसका संग करना, कल में न रहना, ना तो भूतकाल में न भविष्य काल में। ये भी सत्संग का अर्थ है। तो जब आप आज में, अब में, अकल में रहते हैं, तो आपके लिए इस विश्व को ईश्वर के रूप में और अपने आप को उस ईश्वर के अंग के रूप में देखना सुलभ हो जाता है, सुगम हो जाता है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आ, कथा सुधा मथि काढ़े, भगत मधुरता जा। कहते हैं कि ब्रह्म जो है, ये जो हम है, ये जो कुछ भी है, वो एक समुद्र के समान है। ब्रह्म कहा समुद्र के समान, जैसे समुद्र में पानी की एक एक बूंद है, वैसे ही जो ये बर हम है उसमें सब कुछ समाया हुआ है, जैसे पानी की एक एक बूंद समुद्र में समाई है। और कहते हैं कि जो मंदर है, मंदर पर्वत है, वो ज्ञान के समान है। मतलब जो ज्ञान है उसी से इस ब्रह्म रूपी समुद्र को बुलोया जा सकता है, मथा जा सकता है, जिससे कि उसमें से भक्ति निकले। और फिर कहते हैं कि संत सुर के समान है। मतलब सुर माने मीठे शब्द। आप जब मीठे शब्द बोलते हैं तब ही इस ब्रह्म रूपी समुद्र में ज्ञान की तरह, ज्ञान से आप उसको मथ सकते हैं। जब आप मीठे शब्द, अच्छे शब्द नहीं बोलते हैं, तब ये मथना मुश्किल नहीं है, तो तब आप खुद क्रोध की, अज्ञान में जल रहे होते हैं। और फिर कहते हैं कि इन मीठे शब्दों से, ज्ञान से आप कथा रूपी अमृत को इस विश्व में से निकालते, विश्व रूपी समुद्र में से निकालते हैं, और फिर उस कथा में भक्ति रूपी मधुरता बसती है। उस कथा में प्रेम बसता है इस विश्व के प्रति, जो कि ईश्वर का रूप है, और हर मनुष्य के प्रति, जो इस विश्व रूपी ईश्वर का अंग है, अंश है, वंश है। फिर कहते हैं, बिरते चरण से ज्ञान
मद लोभ मोह रिपुमार जय पाये सो हरि भगति देखू खगेश विचार। कहते हैं कि विरति रूपी चर्म, चर्म ढाल को भी कहते हैं और चर्म इस शरीर की त्वचा को भी कहते हैं। तो विरति को चर्म माना कि आप इस चर्म से, इस शरीर से किसी भी चीज़ में रति या आसक्ति न रखें। और ज्ञान को तलवार माना, ज्ञान रूपी तलवार से आप अहंकार, लोभ और दरिद्रता रूपी दुश्मनों को खत्म करें ज्ञान से। और ज्ञान से कैसे खत्म कर सकते हैं? जब आप ये जानें कि आप जैसे हैं वो पूर्ण हैं, आप अपने आप में पूर्ण हैं और आपको कुछ और नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उस ईश्वर के अंग हैं और हर कोई उस ईश्वर का अंग है। तो आप में अहंकार भी नहीं है, आप में दरिद्रता भी नहीं है, और दरिद्रता नहीं है तो लोभ या कामना भी नहीं है। और कहते हैं यही हरि भक्ति है जो जय पाती है। ज्ञान, सिर्फ ज्ञान से आप जय नहीं पा सकते। जय पाने का मतलब अपने अंदर के ईश्वर को और इस संसार में जो ईश्वर प्रकट है उसको नहीं पा सकते, क्योंकि ज्ञान से, ज्ञान रूपी तलवार से आप बार बार गिर पड़ते हैं, गिर जाते हैं। तो ये जो भक्ति का पथ है इसको पाने की कोशिश करें। और इसको पाने की कोशिश का मतलब है जो भी है आपके परिवार में, आपके नगर में, आपके देश में, इस संसार में, उससे भागवत प्रेम करें, भागवत कर्म करें, भागवत बोलें, भागवत विचार करें, कोशिश करें। धन्यवाद।